जिंदगी को कामयाब बनाना चाहते हो तो एक बात जरूर याद रखना, बेशक पांव फिसल जाएं पर जुबान कभी फिसलने न देना। जय हिंद दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो आज बात करने वाला हूं 17 अगस्त दिन बृहस्पतिवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे यह अपडेट आपको मिल जाती है। तो आज का प्रश्न देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर प्रश्न देखिए कि हाल ही में जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला कौन सा बना है। तो आपके ऑप्शंस हैं इंदौर, श्रीनगर, नैनीताल या फिर जो है शिमला। तो इनमें से जो भी ऑप्शंस आपका करेक्ट बनता है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और आपका आंसर सही होता है तो आपके आंसर को पिन कर दिया जाएगा और सबसे ऊपर कमेंट बॉक्स में शो होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो पहला प्रश्न देखिए आज का, लाल किले से तीसरे सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके नरेंद्र मोदी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर कोई नहीं। तो लाल किले से जो है तीसरी बार सबसे अधिक तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री जो हाल ही में बने हैं, ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी बने हैं। कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरे सबसे अधिक बार लाल किले पर झंडा फहराने वाले प्रधानमंत्री बने हैं। वो भी कितनी बार फहराए हैं? तो 10 बार। कितनी बार? 10 बार इन्होंने फहराया है। तो और बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बार और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 17 बार। कितनी बार? 17 बार। और इंदिरा गांधी जो है वो 16 बार लाल किले पर जो है तिरंगा फहरा चुकी हैं। ठीक, तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2014 से जो है प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो यह जो है 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। वो भी सबसे लंबा वर्ष, 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन तक जो है प्रधानमंत्री रहे हैं। और बात करें इंदिरा गांधी की, तो इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल रहा था वो 2 बार का था। एक बार 1966 से 77 के बीच में, और दूसरी बार जो है 1980 से 84 के बीच में जो है इंदिरा गांधी का कार्यकाल रहा था। ठीक, और सबसे छोटा जो कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के रूप में वो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा। वो भी कितने दिनों का? तो 13 दिनों का। ठीक है, तो यह सभी बिंदु आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में कितने खास मेहमान शामिल हुए थे। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर 1075, 1750, 1800 या फिर जो है 1575। तो स्वतंत्रता दिवस समारोह में जो है कुल 1800 कुल 1800 मेहमान जो हैं शामिल हुए थे। किसमें? स्वतंत्रता दिवस, जो 77वां स्वतंत्रता दिवस अभी हाल ही में 15 तारीख को हुआ। वो कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? तो 77वां था। ठीक है, तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। थर्ड नंबर है कि हाल ही में जो है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए। तो आपके ऑप्शंस हैं 55 पुरस्कार, 76 पुरस्कार, 100 पुरस्कार या फिर 89 पुरस्कार। तो हाल ही में जो है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है वो कुल 76 वीरता पुरस्कार प्रदान की। कितने? 76। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाता है। ठीक, तो इसमें काउंट किन लोगों को पुरस्कृत किया गया? तो 4 कीर्ति चक्र, वो भी मरणोपरांत। किनको? तो दिलीप कुमार को, राजकुमार यादव को, बबलू रभा को और जो है शंभू राय को दिया गया। और बात करते हैं यहाँ पर, तो 11 शौर्य चक्र, 52 सेना पदक, 3 नौसेना एवं जो है 4 वायुसेना और 6 जो है तटरक्षक पदक प्रदान किया गया। कुल पदकों की संख्या कितनी हो गई? तो 76 हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर है कि हाल ही में जो है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर 350, 275, 200 या फिर 175। तो हाल ही में जो है यूएसए ने यूक्रेन के लिए 200, ठीक है, कितना? 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है सुरक्षा सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। किसने? तो यूएसए ने, जो बाइडेन सरकार ने। ठीक है, किसको? तो यूक्रेन को। यूक्रेन जो कि रूस से युद्ध लड़ रहा था। ठीक है, आखिर में जो है फाइनल में समझौता हो गया। तो यूक्रेन की जो राजधानी है वो कीव है। क्या है? कीव है। और जो करेंसी है यूक्रेनी
यूक्रेनी रिविनिया है, कहाँ की? यूक्रेन की। और जो प्रधानमंत्री हैं डेनिस शमिहाल हैं और राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं, कहाँ के? तो यूक्रेन के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5th नंबर कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन हैं आपके नोएडा, कानपुर, गोरखपुर या फिर जो है लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है राज्य की राजधानी लखनऊ में, कहाँ पर? लखनऊ में जो है भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने की घोषणा की है। किसने? तो योगी सरकार ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा आईटी हब लखनऊ में स्थापित करने की घोषणा की गई है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि 15 अगस्त को भारत के साथ साथ जो है कितने देश अपना स्वतंत्रता दिवस साझा करते हैं? तो आपके ऑप्शन से यहाँ पर हैं 3, 5 या फिर जो है 7 या फिर 2। तो जो है 15 अगस्त को भारत के साथ साथ जो है कुल 5 देश, कुल कितने देश? तो कुल 5 देश। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है, जो अपना स्वतंत्रता दिवस साझा करते हैं। कब? 15 अगस्त को। ठीक, तो उनके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से देश हैं। तो ध्यान दीजिए, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, कांगो और जो है लिechtenstein। तो ये जो है 4 देश हैं और 5वां जो देश है वो बहरीन है। तो साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया, ठीक है, और नॉर्थ कोरिया यानी कि उत्तर कोरिया। तो साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो सियोल है, ठीक है, जहाँ के प्रधानमंत्री हान डक-सू हैं। और नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है प्योंगयांग है, जहाँ के राजा या शासक जो हैं वो किम जोंग हैं। ठीक है, और जो है कांगो की बात करते हैं, लिechtenstein की बात करते हैं आगे। तो ध्यान दीजिए, बहरीन भी जो है 15 अगस्त 1971 को स्वतंत्र हुआ था, पर यह जो है 16 दिसंबर को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। बहरीन की राजधानी जो है वो क्या है? मनामा है। और जो मुद्रा है वो बहरीनी दीनार है। कहाँ की? बहरीन की। और जो प्रधानमंत्री हैं बहरीन के सलमान बिन हमद अल खलीफा हैं। और बात करते हैं यहाँ पर कांगो की, तो कांगो की जो कैपिटल है किंगशासा है। क्या है? किंगशासा है। और जो करेंसी है वो कंगोलीज फ्रैंक है। क्या है? कंगोलीज फ्रैंक है। कहाँ की? कांगो की। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं समा लुकोंडे हैं। कहाँ के? कांगो के। और बात करते हैं यहाँ पर लिechtenstein की, तो जो कैपिटल है वो वादुज है। ठीक है, वादुज है। और जो करेंसी है वो फ्रैंक है। कहाँ की? तो लिechtenstein की। तो सभी बिंदु आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड WHO, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आयुष मंत्रालय द्वारा जो है पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 अगस्त 2023 को कहाँ आयोजित होगा? तो आपके ऑप्शंस हैं गांधीनगर, लखनऊ, वाराणसी या फिर जो है हैदराबाद। तो जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय द्वारा जो है पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 अगस्त को यानी कि आज के दिन जो है वो ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक, तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इसमें 194 देश सदस्य हैं। किसमें? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। और इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस हैं वर्तमान में। और यहाँ पर बात करते हैं गांधीनगर गुजरात की, तो जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल हैं और राज्यपाल देवव्रत सिंह हैं। और आयुष मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो सर्बानंद सोनोवाल हैं वर्तमान में। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि देश के पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों की आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना को विश्वकर्मा के अवसर पर 2023 में शुरू करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं व्यवसाय योजना, विश्वकर्मा योजना, कारीगरी योजना या फिर जो है आर्थिक निर्माण योजना। तो देश के पारंपरिक कारीगरों व दस्तकारों की आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कौन सी योजना? तो ऑप्शन नंबर बी विश्वकर्मा योजना को जो है विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 2023 में शुरू करने की घोषणा की है। किसके? तो विश्वकर्मा योजना को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपको एकदम सही है। तो जो प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा दिवस मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है कि पद्म भूषण सम्मानित सुलभ इंटरनेशनल NGO के किस संस्थापक का हाल ही में जो है निधन हो गया? तो आपके ऑप्शंस हैं विजय के चंद्र या फिर जो है
संजय परिहार, विंदेश्वर पाठक या फिर जो है सर्वेश्वर सक्सेना। तो पद्म भूषण सम्मानित सुलभ इंटरनेशनल एनजीओ के जो है संस्थापक का निधन हो गया, वो संस्थापक कौन है? तो बिंदेश्वर पाठक। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बिंदेश्वर पाठक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है 1970 में हुई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित दिल्ली स्थित विश्व के अनूठे शौचालय संग्रहालय को जो है 2014 में टाइम पत्रिका ने दुनिया के 10 सर्वाधिक अनूठे संग्रहालय में स्थान दिया गया था। किसके संग्रहालय को? तो बिंदेश्वर पाठक के संग्रहालय को। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि नवीनतम गणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक हाथियों की जनसंख्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं असम, केरल या फिर जो है कर्नाटका या फिर पश्चिम बंगाल। तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो नवीनतम गणना के अनुसार जो है किस राज्य में? तो जो आपका कर्नाटका राज्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो सर्वाधिक हाथियों की जनसंख्या वाला राज्य है। कौन सा राज्य? तो कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो भारत में जंगली हाथियों की कुल आबादी लगभग जो है 30,000 है, जिसमें कर्नाटक राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है, जहां देश में सबसे अधिक 6,395 जंगली जंबो आबादी दर्ज की गई है। जिसके बाद जो है असम में 5,719 हाथी, केरल राज्य में 3,054 हाथी और जो है तमिलनाडु में 2,761 हाथियों की संख्या बताई जा रही है। तो सर्वाधिक जो हाथी हैं वो कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में, जहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं और राज्यपाल जो हैं वो थावरचंद गहलोत हैं वर्तमान में। ठीक, चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 11 नंबर है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा हाल ही में देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया है? ऑप्शन हैं आपके 10, 17 या फिर जो है 15, 20। तो जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो है हाल ही में 20 विश्वविद्यालयों को, कितने? 20 विश्वविद्यालयों को जो है फर्जी घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो यूजीसी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और यूजीसी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1956 में नई दिल्ली में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं एम जगदीश कुमार हैं वर्तमान में। किसके? तो यूजीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किस राज्य में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी गई है? तो ऑप्शंस हैं आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर जो है उत्तर प्रदेश। तो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है मध्य प्रदेश राज्य में, कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में जो है संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी गई है। तो कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो संत रविदास यानी कि रैदास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गुरु रविदास या फिर गुरु रैदास मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सतगुरु थे। इन्हें संत शिरोमणि सतगुरु की उपाधि दी गई है। इन्होंने रविदासी पंथ की स्थापना की थी और इनके रचे गए कुछ भजन जो है सिख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में जो है शामिल हैं। इन्होंने जात पात का जो है घोर खंडन किया था और आत्मज्ञान का जो है मार्ग दिखाया था। और इनकी एक प्रमुख रचना है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, किनकी? तो रैदास की। तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर है कि 19 अगस्त 2023 से बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? ऑप्शंस हैं आपके नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, सुनील छेत्री या फिर हिमा दास। तो 19 अगस्त 2023 से बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम का जो नेतृत्व करेंगे, ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा करेंगे। कौन करेंगे? तो नीरज चोपड़ा करेंगे। ठीक है, तो और बात कर लेते हैं यहाँ पर बुडापेस्ट की। तो हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है। क्या है? बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है और जो करेंसी है हंगरी की वो फोरिंट है। क्या है? फोरिंट है। नीरज चोपड़ा जो है ट्रैक और फील्ड एथलीट प्रतिस्पर्धा में भाला फेंकने वाले खिलाड़ी हैं। नीरज ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर जो है टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। अभिनव बिंद्रा के बाद जो है किसी विश्व चैंपियनशिप स्तर पर एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक को जीतने वाले वह दूसरे भारतीय बन चुके हैं। कौन? तो नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सुरेंद्र चौहान, संजय कुमार अग्रवाल, विनय कुमार सक्सेना या फिर जो है इनमें से कोई नहीं।
तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष जो है जो नियुक्त किया गया है संजय कुमार अग्रवाल को। किसको? संजय कुमार अग्रवाल को, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको एकदम करेक्ट होता है। तो बात करते हैं सीबीआईसी, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स होता है सीबीआईसी का फुल फॉर्म, ठीक है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी और जो चेयरपर्सन रह चुके हैं वो विवेक जौहरी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं? विवेक जौहरी। और वर्तमान में कौन बन गए हैं? तो संजय कुमार अग्रवाल बन गए हैं क्या? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय बौद्ध और सांस्कृतिक विरासत केंद्र किस देश को बनाया जाएगा? तो जो है ऑप्शंस हैं आपके भारत, चीन, नेपाल या फिर जो है श्रीलंका। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शंस करेक्ट होता है, भारतीय बौद्ध और सांस्कृतिक विरासत केंद्र जो है वो नेपाल को बनाया जाएगा। किसको? नेपाल को। ठीक है, तो यह बिंदु आप याद रखेंगे। और बात करते हैं भारतीय बौद्ध यानी कि बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इसके संस्थापक आपको पता ही गौतम बुद्ध हैं, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसको? तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था 563, ठीक है, कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, और इनके जो पिता थे, ठीक है, किनके? गौतम बुद्ध के, तो वो जो है शुद्धोधन थे। ठीक है, तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। और माता जो है वो माया देवी थी, जिनका 7वें दिन ही देहांत हो गया था और इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के। ठीक, और इनके 16 वर्ष की अवस्था में ही जो है यशोधरा के साथ जो है विवाह हो गया था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। किनके? तो गौतम बुद्ध के। और 29 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और इनका जो शिक्षा ग्रहण की थी किससे? अलार कलाम से। तो यानी गुरु कौन बने? तो अलार कलाम बने। ठीक है, वो भी प्रथम गुरु बने। किनके? तो गौतम बुद्ध के। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको जो है इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनकी जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। ठीक है, तो यह बिंदु भी आप याद रखेंगे। और 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में। ठीक, और जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो यह सभी बिंदु आप याद रखेंगे। तो हमारा जो 17 अगस्त का सेशन है यह कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और जो है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।